शिंदे मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, ये इशारा सबसे पहले चुनाव के दौरान अमित शाह जी ने ही कर दिया था। शुरू होता है जब आप अपना मुंह खोलती हैं रागिनी जी, और मुझे बड़ी फिक्र हो रही है, क्या भाजपा आने की तो नहीं सोच रही है? गोबर करती हैं। और मैंने चुनाव वाले दिन भी ये बात आपसे कही थी मानक, कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे भाजपा ने ठगा नहीं। खुद आम आदमी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में कूदकर दल बदलू बन गई हैं। उनको वो कहते हैं ना, जाती रही भावना जैसी। आप रोती रहेंगी, आप रोती रहेंगी, आप चीखती रहेंगी, मैं हंसती रहूंगी। बिल्कुल। और गाइस, स्वागत है आप सबका इस चैनल के एक और नए वीडियो में। आज के डिबेट वीडियो में आप देखने वाले हैं कि कैसे कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी नायक ने जम के मजे लिए हैं बीजेपी प्रवक्ता साजिया इल्मी के। और सवाल था महाराष्ट्र के सीएम को लेकर के कि कैसे एकनाथ शिंदे का धप्पा कर दिया है बीजेपी ने, और जैसे ही उनकी सीट ज़्यादा आ गई विधानसभा चुनाव यानी कि महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में, उन्होंने तुरंत अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कर दी और एकनाथ शिंदे जी को धप्पा देते हुए फडणवीस जी को महाराष्ट्र का सीएम बना दिया है। तो रागिनी नायक यही कह रही थी कि कैसे धोखा देती है बीजेपी अपने गठबंधन के साथियों को। सबसे पहले यानी कि चुनाव के पहले उन्होंने यही वादा किया था जनता से कि एकनाथ शिंदे सीएम बनेंगे यदि वो जीत करके आ जाएंगे, और उन्हीं के द्वारा किए गए कामों के बल पर ये जनता के बीच में गए थे। लेकिन जैसे ही इनकी सीटें अच्छी खासी आ गई यानी कि 132 से 133 के पास आ गए, इन्होंने टक से अपना प्लान चेंज कर दिया और बना दिया एकनाथ शिंदे को डिप्टी सीएम और फडणवीस साहब बन गए सीएम। तो उन्होंने यही कहा कि आप कैसे धोखा देते हैं, और इसी मुद्दे पर उन्होंने जम करके क्लास लगाई बीजेपी प्रवक्ता साजिया इल्मी की। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, दो तीन बातें मानक मैं बहुत जल्दी जल्दी कहना चाहता हूँ। शिंदे मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, ये इशारा सबसे पहले चुनाव के दौरान अमित शाह जी ने ही कर दिया था। अमित शाह जी ने चुनाव की रैली में ही ये बात बोली कि भाई शिंदे मुख्यमंत्री हैं, आगे कौन होगा ये बात चुनाव के बाद तय होगी। इसलिए शिंदे जी मुख्यमंत्री बने रहेंगे ऐसा भारतीय जनता पार्टी, मुझे लगता नहीं कि भारतीय जनता पार्टी का रुख था। लेकिन इस तरीके के मैंडेट की भी अपेक्षा भारतीय जनता पार्टी को भी स्वयं नहीं थी। मैं भारतीय जनता पार्टी के हर गठबंधन को ठगबंधन इसीलिए कहती हूं कि स्वार्थ उसमें जो है ना वो सर्वोपरि होता है। एक गठबंधन का जो नियम होता है उसको मानने की कोई जरूरत ही नहीं है। अब लाड़का भाई मोटा भाई के आगे सरेंडर करें, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की खुशी तो इसी में है। वो लाड़का भाई मराठा भी है, इसको वो नजरअंदाज जरूर करेंगे। लेकिन हाँ, मुझे बहुत अच्छी बात ये लगी कि अभी लोकल बॉडीज का चुनाव भी है, बीएमसी का भी चुनाव है, जिसमें कि शिवसेना अभी तक सबसे ऊपर रही है। अब शिवसेना को दो फाड़ करने के लिए शिंदे जी की जरूरत थी। बाला साहब ठाकरे की विरासत को दो फाड़ करने के लिए शिंदे जी की जरूरत थी। उनके चुनाव चिन्ह को लेने के लिए शिंदे जी की जरूरत थी। लेकिन अब शिंदे जी की जरूरत नहीं है। ये तो अब उनको, जैसा मैंने शुरू में कहा कि उनको दूध में पड़ी मक्खी के समान ही दरकिनार किया जाएगा। और मैंने चुनाव वाले दिन भी ये बात आपसे कही थी मानक कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे भाजपा ने ठगा नहीं। ठीक है, हो सकता है कि उनके राजनीति का मूल मंत्र यही हो। और आप जो कह रहे हैं ना कि कांग्रेस क्यों नहीं बात कर लेती, अच्छा रागिनी जी क्यों नहीं बात कर लेती, रागिनी जी मैं आपसे 20 सेकंड और, रागिनी 20 सेकंड और बोलिए। मानक, मुझे ऐसा लगता है कि हम जनता से मुखातिब हैं, हम जनता से कह रहे हैं। जनता के दरबार में अपना पक्ष रखना दिख रहा है वो तो का उत्तरदायित्व भी है और हमारा फर्ज भी है। और एक मैं इनका लिया, भाजपा की प्रवक्ता ने सवाल पूछा, बहुत अच्छी बात है। संविधान, क्या आपने इतनी अच्छी बात कह दी कि वो किसी को अंदाजा भी नहीं था कि आप कहेंगी। कमाल की बात कही है, इतनी यूनिक बात तो मैंने कभी सुनी नहीं। खैर रागिनी जी, अच्छा आप ये बताइए, आपने कितना विश्लेषण किया है। शाजिया 10 सेकंड और, रागिनी को 10 सेकंड और, शाजिया एक एक करके 10 सेकंड और, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। रागिनी 10 सेकंड और दीजिए। संविधान दिवस के दिन क्या कर रहे थे, ये कर रहे थे राहुल गांधी। संविधान दिवस के दिन ताल कटोरा स्टेडियम में ठीक है, ओके शाजिया आपकी बारी है, बोलिए। संविधान की शाजिया और यहाँ से शुरू करिएगा, शाजिया यहाँ से शुरू करिएगा कि मराठा के पूरे कर देंगे। मानक, ये गलत बात है। अरे संविधान की बात संविधान दिवस के दिन हम ही करेंगे ना, आप नहीं करेंगे। अच्छा ठीक है शाजिया, ओके शाजिया। लोग तो संविधान की प्रतियां जला के मनुस्मृति को संविधान बनाने की बात करते रहे। संविधान की समीक्षा, ओके शाजिया इल्मी, शाजिया आप जवाब दीजिए। संविधान को बदलने और शाजिया मराठा से शुरू करिएगा, आप फंस तो नहीं गए कहीं मराठा सीएम पर? ये मोर मसूर की नहीं।
अच्छा हो गया आपका? हाँ, बोलिए। मतलब ऐसा आप सैलाब शुरू होता है जब आप अपना मुंह खोलती हैं रागिनी जी, और मुझे बड़ी फिक्र हो रही है क्या भाजपा आने की तो नहीं सोच रही है? अच्छा, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अरे शुक्रिया भाई, तब भी ठीक है, तब भी आप रो रही होती है और मैं हंस रही होती हूँ, तब भी आप मातम कर रही होती है और मैं खुश होती हूँ। देखिए हंस रही हैं, ऐसा देखिए एटीट्यूड देखिए, आप एटीट्यूड देखिए, आप अपना एटीट्यूड देखिए, आप एटीट्यूड देखिए आपके। अरे भाई लगातार माना कि कैसे करें, माना कि कैसे बोले शाजिया ओके, शाजिया रागिनी प्लीज, रागिनी एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रागिनी रुक जाइए। शाजिया प्लीज डोंट मेक इट पर्सनल, मुद्दे पर रहिए, बोलिए, चलिए आगे बोलिए। नहीं, उन्होंने देखिए, मैं बहुत अच्छी बात है रागिनी जी, देखिए आपके पास गुड़ है तब भी आप रोती रहती है, मातम करती हैं, मेरे पास गोबर है तब भी मैं हंसती हूँ, तो जीता तो कुछ ही ना। तो जी तो देखिए जो जीतने वाली तो मैं हुई, आप तब भी हार गई, गुड़ के बावजूद भी आप हारे अब फिर फंसी आप, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि मैं बहुत खुश हूं इस बात को लेकर कि रागिनी जी ने इतना विश्लेषण किया है, इतना एनालिसिस किया है कि अमित शाह के क्या हाव भाव क्या थे, इशारों में उन्होंने क्या किया, शक्ल कैसी दिख रही थी उस वक्त शिंदे जी की, अगर वो 17 जा रहे हैं तो उसका क्या मतलब हो सकता है। काश रागिनी जी आप अपनी पार्टी की भी रिसर्च कर लेती, थोड़ा बहुत विश्लेषण करती, थोड़ा बहुत आत्ममंथन करती कि जैसे मक्खी की तरह से जो आप कह रही हैं हो नहीं रहा है, शिंदे जी को आपके अनुसार निकाला जा रहा है, राहुल गांधी जी को क्यों निकाला जा रहा है मक्खी की तरह दूध में से? क्यों, चाहे ममता बनर्जी हो या उद्धव ठाकरे हो या बाकी सारे नेता हो, क्यों एक एक कर उनको दूध में से मक्खी की तरह से निकालना चाह रहे हैं? क्यों उनकी शक्ल बेचारी ऐसी मायूस हो गई है कि हवाइयां दिख रही हैं राहुल गांधी जी के चेहरे पर? क्या हो गया? तो काश थोड़ा बहुत विश्लेषण आप अपनी पार्टी पर भी कर लेती, या तो आप भाजपा आना चाहती हैं तो सारा ध्यान आप उस पर फोकस कर रही हैं, वो अलग बात है, लेकिन थोड़ा बहुत बताइए कि आपकी पार्टी में क्या हो रहा है। इतना आप काम काज कर रही है, थोड़ा कंट्रीब्यूट कीजिए ना अपनी पार्टी के लिए, बार बार हार रही है आपकी पार्टी, तो कुछ ऐसे उनका मूल मंत्र दीजिए। मानक, आई हैव टू रिबट। ओके बोलिए, शाजिया कह रही है बीजेपी में जाना चाह रही है, पर्सनल मत करिए ना। रागिनी बोलिए, क्या कह रहे हैं? या मानक जो खुद आम आदमी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में कूदकर दल बदलू बन गई हैं, उनको वो कहते हैं ना जाती रही भावना जैसी, इनकी भावना है, इसीलिए ये दूसरों पर निशाना लगाती रहेंगी। आप पहले डिबेट में, फिर आपको एक फेलो पैनलिस्ट होने के नाते मैं आपको एक सुझाव देती हूँ कि थोड़ी तैयारी से आइए, ब्रह्मांड का चक्कर लगाने की बजाय जो आज का विषय है उस पर बोलिए, तो आपको हंसना नहीं पड़ेगा। आपने जो तैयारी भाजपा पे की है, आपने जो तैयारी भाजपा पे की है उस पर मैं जरूर बोलूंगी और मैं बहुत बार हंसूंगी। आप रोती रहेंगी और मैं हंसती रहूंगी, आप रोती रहेंगी, आप रोती रहेंगी, आप चीखती रहेंगी, मैं हंसती रहूंगी, बिल्कुल फक्र है मुझे। वीडियो देखने के बाद आप एक बात तो समझ गए होंगे कि एकनाथ शिंदे जी के साथ धोखा हुआ है। सबसे पहले उनको सीएम बनने का सपना दिखाया गया था और जैसे ही बीजेपी की सीटें ज़्यादा आ गई तुरंत परिवर्तन हो गया, स्ट्रेटजी चेंज हो गई और फडणवीस जी को सीएम बना दिया गया। अब एकनाथ शिंदे जी जाते कहाँ? यदि वो अपनी पुरानी वाली यानी कि उद्धव जी वाली शिवसेना में जाएंगे तो उनकी जो जनता के बीच में इमेज है वो फीकी पड़ जाएगी कि भैया ये क्या है, आप तो सत्ता के लिए कहीं से भी कहीं चले जाते हैं। तो कुल मिलाकर के सबसे ज़्यादा घाटा हुआ यानी कि सबसे ज़्यादा जो धोखा हुआ है वो शिंदे जी के साथ हुआ है। इस मैटर में आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलता हूँ ऐसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।